सबसे पहले आप लोग रजब भट्ट की ये वीडियो देखिए, फिर हम इस पर तफसील से कि अब अगर बात कर ली जाए कि मैं सुबह यूनिवर्सिटी गया या नहीं गया और हमारे हक में फैसला है या हमारे खिलाफ फैसला है, तो इस सब की रिपोर्ट ये है कि मैं गया ही नहीं। मैं अपने टाइम पे उठ गया था, तैयार श्यार हो गया। ये सब मैं तैयार तभी हुआ था, तैयार श्यार होके बैठा था। लेकिन जो हमारी साइड का टीचर था ना, टीचर, उसका मुझे कॉल आ गया कि भाई आपने यूनिवर्सिटी नहीं आना। मैंने कहा जी क्यों नहीं आना? कहता यहाँ पर कुछ इलीगल और कुछ कह लो कि ऑफेंसिव मामलात प्लान हुए हुए हैं आपके अकॉर्डिंगली। उनको पता लग गया कि आप कराची आए हुए हैं, वो जो है ना कुछ गलत हरकत करना चाह रहे हैं, और वो लोग अच्छी कम्युनिटी में है और अच्छी एक भारी भरकम जो है ना वो ऑडियंस है। मैं अकेला आपको नहीं जो है ना वो सर्वाइव करवा पाऊंगा, आपने नहीं आना। मैं कुछ ऐसा जुगाड़ कर रहा हूँ कि आपको किसी प्रोटेक्शन के थ्रू लेके आया जाए और एक्चुअल मामला जो है वो आपका रखा जाए ताकि आप इजीली वापस जा सके। तो मैं कहा भाई अब ये क्या है, मैं लाहौर से कराची आया हुआ हूँ, मतलब सॉर्ट करो मैं आ जाता हूँ, कोई बात नहीं। कहते नहीं भाई आपको नहीं पता, आप अपने शहर में नहीं है, आप बेगाने शहर में हैं, और उन्होंने जो प्लान किया हुआ है वो गलत प्लान आपके लिए नुकसान। अच्छा, रजब भट्ट यहाँ पे एक दस्ती जमानत लेकर कराची पहुंचे हैं और उन पर एक कराची के वकील ने केस कर दिया था नमाज की बेहुरमती को लेकर, जो कि आपको पता ही है पहले भी काफ़ी ज़्यादा इस पर कंट्रोवर्सी पर बात हो चुकी है। और बिलाल एडवोकेट नामी एक शख्स ने उन पर ऑलरेडी केस किया था, जो कि उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी के बाद डिसमिस करवा दिया था। अब वही केस एक कराची के एक लॉयर ने उन पर किया है। और यहाँ पे जो रजब भट्ट हैं वो कोर्ट वर्डिंग में कोर्ट को यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, और उनका जो टीचर है वो उनका लॉयर है, जिन्होंने उनको सजेस्ट किया है कि वो इस टाइम पेशी पर ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट होंगे। जितने भी कराची के बुकला हैं वो सब उनके अगेंस्ट हो गए। उन सब का यही प्लान है कि इनकी ज़मानत को जब्त कर लिया जाए और इनको अरेस्ट करवा लिया जाए। और उनके वकील का ये भी कहना है कि वो अकेले हैं और इन सब का मुकाबला नहीं कर सकते, तो लिहाजा रजब भट्ट को अभी उन्होंने सलाह मशवरा दिया कि वो अभी पेश ना हो, क्योंकि उनका अरेस्ट होने का खतरा है। अच्छा, इस वकील का भी सेम वही मसला है जो कि पहले वकील का था, व्यूज़ का चक्कर है, क्योंकि रजब भट्ट ने ऑलरेडी इस केस पर माफ़ी भी मांग ली थी और काफ़ी ज़्यादा मोतबर उलमा को इकट्ठा किया था और फतवा भी दिया था, और तमाम जितनी भी उनकी ऑडियंस है उन्होंने उनसे माजरत कर ली थी और कहा था कि उनकी कोई सच इंटेंशन नहीं थी। अब उसी केस को दोबारा उछाला जा रहा है। ज़ाहिर बात है इस वकील साहब के पास भी कुछ काम धंधा कम होगा, तो उसने सोचा कि मैं भी क्यों ना घी में उंगलियाँ डालूँ और थोड़े से मैं भी व्यूज़ गेन कर लूँ, क्योंकि जब कोई इतना ज़्यादा फेमस हो तो फिर लोग उसकी पब्लिसिटी को कैश करने की कोशिश करते हैं। यही कुछ हाल इन वकील साहब का भी है। आइए आप लोग के साथ वीडियो शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रजब भट्ट का जो मुकदमा दर्ज हुआ कराची में, इस वक्त हम उसका NIC भी ब्लॉक करवाएंगे, उसका पासपोर्ट भी ब्लॉक करवाएंगे, क्योंकि वो कोर्ट में बेल करवाने के लिए पेश नहीं हुआ। और रजब भट्ट ने जो इस्लाम और नमाज की बेहुरमती की थी, ये मुकदमा 295A वो सब हमने जो उसके खिलाफ करवाया है हैदरी थाने में। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको ये न्यूज़ मिलेगी कि रजब भट्ट का NIC भी ब्लॉक हो गया, रजब भट्ट का पासपोर्ट भी ब्लॉक हो गया, और रजब भट्ट के जितने भी बैंक अकाउंट्स वगैरह वो सारे हम ब्लॉक करवाएंगे, क्योंकि इस शख्स ने एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उसने नमाज की बेहुरमती की थी, और नमाज की बेहुरमती करने के बाद हमने मुकदमा इस पर दर्ज करवाया था। हमारा उससे पर्सनली कोई भी इशू नहीं है, ना हम उसको जानते थे ना वो हमें जानता था। अगर के मुकदमा दर्ज करवाया तो सिर्फ इस्लाम के कमेंट्स दे सकता है कि जनाब मैंने ऑब्जर्व किया इसमें वो माफी तलाफी भी होगी, उलमा कराम का फतवा भी आ गया हुआ है, तो अब ये केस बनता नहीं है, और जो ऑफेंस मेड आउट करवाए जा रहे हैं वो भी नहीं बन रहे। अब आपको लगता है कि ये सारा का सारा जो सिलसिला है इस वजह से चला है कि रजब भट्ट की बॉडी चढ़ी हुई थी, तो सारे फेम हासिल करने के लिए रजब भट्ट को एक स्पेशल टारगेट कर रहे हैं? हाँ, किसी हद तक आप ये कह सकते हैं कि देखें हर बंदे का दिल करता है कि यार वो फेमस हो। हर बंदे, जैसा कि आपको पता है कि रजब भट्ट के खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज किया था कराची में हैदरी थाने में, जिसमें 295A की दफा थी। यानी कि रजब भट्ट ने सेकंड मिस्टेक की, उसने कहा कि मक्का और मदीना में सुकून नहीं है। फिर उसके बाद एक और उसने मिस्टेक की कि अल्लाह और अल्लाह के नबी के सदके मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यानी कि किस किस्म की वीडियो जो उसने यूट्यूब पे एक सॉन्ग्स बनाया है हिना मानी के साथ, उसमें आप देख सकते हैं कि हिना मानी की बिल्कुल बॉडी का ही पार्ट नजर आ रहा है। खैर वो तो एक्टर है, मगर अफसोस की बात है कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए आप इस्लाम का हथकंडा इस्तेमाल करेंगे। आप ये आखिर क्या करना चाह रहे हैं, समझ से बाहर है। फिर आपके खिलाफ जो कराची में मुकदमा किया गया है इसमें तो हम आपको 10 साल सजा दिला के रहेंगे, मगर मैं फिर भी ये कहूंगा आपसे कि इस्लाम को इन चीजों में ना लाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि लोग जाते हैं सुकून हासिल करने के लिए मक्का और मदीना में, आप उसके लिए भी कहते हैं कि ना मक्का में सुकून। अच्छा, इस सारे मामले में कुछ कसूर रजब भट्ट का भी है, वो भी कुछ इस किस्म की कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हैं जो उनके खिलाफ हो जाती है, और पैसे के लिए और शोहरत के लिए वो इस हद तक जा सकते हैं कि इंसान के लिए बिलीव करना मुश्किल है। अब रिसेंट उनका एक गाना आया है जिसको प्रमोट करने के लिए वो अल्लाह रसूल का वास्ता दे रहे हैं कि आप अल्लाह रसूल के नाम पर इसको देख लें, इसको 15 मिलियन व्यूज़ दे दें। तो ये तो बहुत ही कोई रबिश बात है। तो बंदे को इस हद तक भी नहीं जाना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस्लाम में म्यूज़िक हराम है, तो हम किस तरह से म्यूज़िक को प्रमोट कर सकते हैं, उसके लिए खुदा रसूल का वास्ता दे सकते हैं। तो बहुत गलत चीज़ है। पहले भी उन पर एक नमाज की कंट्रोवर्सी हो चुकी है, उसके बाद उन्होंने एक मक्के मदीने में एक बयान दिया कि न मक्के में सुकून है न मदीने में, जो भी उनकी इंटेंशन थी वो इस तरह से हालांकि नहीं थी, बात कुछ और थी, लेकिन बहरहाल इस तरह के अल्फाज मुंह से नहीं निकालने चाहिए। और अब उन पर उन्होंने जो गाने से रिलेटेड स्टेटमेंट दे दिया तो लोग तो भड़केंगे ही, जाहिर बात है बहुत सारे लोग इस चीज़ को नेगेटिव समझेंगे। आइए आप लोग से वीडियो शेयर करते हैं। मिलियन व्यू मुझे चाहिए अल्लाह नबी के सदके में। मेरी कोई औकात नहीं है, ना आपकी कोई औकात है, सिर्फ अल्लाह नबी के सदके में अपने अपनी जो एक पावर है ना, अपनी जो एक टीम वर्क पावर है, वो पूरी एफर्ट
थी मेरी आज की वीडियो। होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।